स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रीफाई एंड स्पार्क में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए बिजली की दुनिया से जुड़े धमाकेदार टॉपिक्स। तो चलिए मिलकर नॉलेज का सर्किट चलाते हैं। सब्सक्राइब करो हमारा चैनल। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे एक सबस्टेशन के सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये एक एग्जाम्पल है सिंगल लाइन डायग्राम का। सिंगल डायग्राम कहते किसको है? सिंगल लाइन डायग्राम को हम एसएलडी भी कहते हैं, और ये एक सिंप्लीफाइड वर्जन होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम का, जिसमें सिर्फ एक लाइन का यूज करके कॉम्प्लेक्स सिस्टम को एक्सप्लेन किया जाता है। इस डायग्राम में थ्री फेज पावर सिस्टम को एक ही लाइन से दिखाया जाता है, जो कि इजी होता है। जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये जितनी भी लाइन दिखाई गई है, इसमें ये थ्री फेज सप्लाई को शो करती हैं। जैसे कि 132 केवी चिन्हट लाइन से जो ये लाइन आई है, ये थ्री फेज सप्लाई आई होगी, लेकिन यहाँ पे इसको इजी करने के लिए सिंगल लाइन में शो करते हैं, जो कि समझने के लिए इजी होता है, इसलिए ऐसा किया जाता है। कि हम ये लेफ्ट हैंड कॉर्नर साइड पे देख सकते हैं, यहाँ पे लेजेंड्स दिए गए हैं, जिसमें कि ये रेड लाइन को जो दिखाया गया है वो 132 के वी लाइन से दिखाया गया है, और ये सेकंड कलर जो है 33 के वी लाइन का है। अगर आपको क्लियर थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं 132 के वी लाइन से, जो इनकमिंग इसमें दिखाई गई है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे 132 के भी चिन्हट लाइन, और इसमें एक एरो का सिंबल बना हुआ है। एरो का सिंबल अभी इसमें आउटवर्ड डायरेक्शन में दिखाया गया है, मतलब कि ये पूरा का पूरा सबसेशन हो गया है। और इसमें जो आउटवर्ड डायरेक्शन में ये लाइन जा रही है, इसका मतलब अभी सप्लाई आउटवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन इसमें सप्लाई इनकमिंग भी हो सकती है और आउटगोइंग भी हो सकती है। मतलब कि 132 केवी यूनिट लाइन से सप्लाई ले रहे हैं, और 132 केवी एसजीपीजीआई लाइन से भी ले सकते हैं। ये सबस्टेशन होंगे दूसरी लोकेशन पे। जैसे कि चिन्हट लाइन में एक सबस्टेशन होगा, एक एसजीपीजीआई लाइन में सबस्टेशन होगा, वहां से ट्रांसमिशन लाइन आ रही होगी इस सबस्टेशन पे। तो इन दोनों लाइन में से हम किसी एक से सप्लाई ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। मतलब कि 132 केवी यूनिट लाइन से सप्लाई आ रही होगी, और ऐसा हो सकता है कि एसजीपीजीआई लाइन का सबस्टेशन जो है वो हम उसको सप्लाई यहाँ से इस सबस्टेशन से, जो कि हमारा गोमती नगर लखनऊ है, इससे हम सप्लाई उसको एसजीपीजीआई लाइन जो सबस्टेशन है एसजीपीजीआई, उसको हम दे रहे होंगे। ऐसा भी हो सकता है। तो ये 132 केवी की लाइन है, 132,000 वोल्ट यहाँ से सप्लाई आती है इनकमिंग। यहाँ पे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लगा है फॉर वोल्टेज मेजरमेंट, फिर उसके बाद करंट ट्रांसफार्मर लगा है फॉर करंट मेजरमेंट, एंड उसके बाद ये आइसोलेटर आता है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो ये लाइन आइसोलेटर इसको हम बोलते हैं। इसके बाद आता है सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर को हम मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं, और इसको सबस्टेशन से कंट्रोल स्विच के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। फिर ये बस आइसोलेटर होता है, और इधर एक ही ट्रांसफर आइसोलेटर है। यहाँ पे ट्रांसफर आइसोलेटर इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे दो बस है, एक ट्रांसफर बस है, एक मेन बस है। मेन बस होती है जो ऑलवेज लोड पे रहती है, जो हमेशा लोड पे रहेगी, वो मेन बस होगी। और जो ट्रांसफर बस होगी, ट्रांसफर बस पे हम कभी कभी लोड सप्लाई करते हैं। ज़्यादातर इसकी जो वोल्टेज होती है वो जीरो ही होती है। तो मेन बस ही मेन जो है वो एक्टिव होती है। तो यहाँ पे एक जो 132 केवी जेनेट लाइन से आई है, उसका एक मेन बस में कनेक्शन है और एक ट्रांसफर बस में कनेक्शन है। जनरली क्या, ट्रांसफर आइसोलेटर को ओपन किया जाता है जिससे कि इसमें सप्लाई ना जाए, और ये मेन बस का आइसोलेटर, ये पीआई जो है, इसको क्लोज रखा जाता है, जिससे कि इसमें बस, जो ये मेन बस लाइन है, इसमें सप्लाई आती रहे। ये दोनों एसजीपीजीआई लाइन हो गई और जेनेट लाइन, दोनों जो है ये एक ही मेन बस से कनेक्ट है। तो इसमें मेन बस पे कांस्टेंट वोल्टेज बना रहता है। कांस्टेंट वोल्टेज हमारा रहेगा वो 132 केवी की लाइन है, तो 132 केवी के आसपास ही वोल्टेज रहेगा। 134, 131, 132 ऐसे। फिर इसके बाद स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगेंगे, जैसे कि आप भी देख पा रहे हैं। ये सिंबल जो है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर या इसी स्टेशन ट्रांसफार्मर कहते हैं, जो कि यहाँ पे लेजेंड में भी दिखाया गया है। ये देख सकते हैं आप, लेजेंड में स्टेशन ट्रांसफार्मर लिखा हुआ है यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे ये तीन ट्रांसफार्मर है। तीन ट्रांसफार्मर क्या काम करते हैं, ये वोल्टेज को एक लेवल से दूसरे लेवल में चेंज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इनकमिंग सप्लाई क्या थी, ऊपर से जो आ रही थी वो 132 केवी 1000 वोल्ट, 132 केवी वोल्ट आ रहा है। अब उसको हमें 33 केवी वोल्ट में कन्वर्ट करना है। ऐसा क्यों करते हैं? 33 केवी सबस्टेशन जो है
वो डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन कहलाते हैं। 132 केवी सबस्टेशन क्या हो गया कि वो ट्रांसमिशन वाले हो गए, दो ट्रांसमिशन सबस्टेशन को आपस में जोड़ते हैं जिससे कि वोल्टेज जो है वो लेवल सही बना रहे। तो इसलिए ये ट्रांसमिशन सबस्टेशन होते हैं। उसके बाद इसको स्टेप डाउन करके 33 केवी की बस को दिया जाता है। 33 केवी बस से फिर ये 33 केवी की लाइन कनेक्ट है जो कि अलग अलग लोकेशंस पे जा रही है, जैसे कि सबस्टेशन हो गई, ये 33/11 केवी की सबस्टेशन पे जाती है, जो कि मेनली जो रेजिडेंशियल एरियाज होते हैं या इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं वहाँ पे सबस्टेशन बने होते हैं। ये उनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है, बाद में इन सप्लाई के लिए 11 केवी में कन्वर्ट करके डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करते हैं, कॉलोनीज वगैरह की सप्लाई वगैरह के लिए। इसमें भी सेम कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि आप ट्रांसफार्मर भी एचवी साइड देख पाएंगे। इसमें भी दो आइसोलेटर हैं, बस आइसोलेटर और दो आइसोलेटर ये हो गए, एक ब्रेकर के दोनों तरफ लगे होते हैं। ये दोनों तरफ ब्रेकर के इसलिए दिए जाते हैं जिससे कि अगर ब्रेकर की मेंटेनेंस करनी हो तो इन दोनों आइसोलेटर को ओपन करके हम ब्रेकर की मेंटेनेंस कर सकते हैं। जो सर्किट ब्रेकर है सीबी, इसको शॉर्ट में सीबी कहते हैं। सीबी में क्या है कि फिर हम इसको जब दोनों तरफ सप्लाई बंद कर देंगे तो इसमें इजीली मेंटेनेंस किया जाती है। आइसोलेटर क्या है, आइसोलेटर यार्ड में जाके, यार्ड होता है सब स्टेशन में। अगर आपको ये पूरी डिटेल्स और भी चाहिए होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये मैं और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और जो भी टॉपिक के आपको ऊपर आपको इसमें वीडियो देखने का मन करे तो आप उसमें कमेंट में मेंशन कर देना। तो इन जो भी टॉपिक्स हैं इनको मैं डिटेल में एक नई वीडियो बना दूंगा जिसमें हम सर्किट ब्रेकर के बारे में, आइसोलेटर्स के बारे में जान पाएंगे। तो इसमें भी देखिए ट्रांसफर आइसोलेटर कनेक्ट है, अगर ट्रांसफर से हमें वोल्टेज लेनी हो उसके लिए। ये लाइटनिंग एल ए, एल ए जो होता है ये लाइटनिंग अरेस्टर होता है। हम इसको इसमें भी देख सकते हैं, इसमें ये है लाइटनिंग अरेस्टर, ये लेजेंड में दिखाया गया है। ये क्या है, ये लाइटनिंग से प्रोटेक्शन के लिए होता है, क्योंकि जब भी बारिश के टाइम पे बिजली कड़कती है तो जब बिजली इसके ऊपर गिरे तार के ऊपर तो ये उसको अर्थ कर देता है, इसलिए यहाँ पे लाइटिंग रजिस्टर यूज किए जाते हैं। अभी ट्रांसफार्मर की यहाँ पे रेटिंग भी लिखी हुई है, इसकी 63 MVA है। ये दोनों 63 MVA के ट्रांसफार्मर है, ये 40 MVA के ट्रांसफार्मर है। ये 132 को, इसकी ये वाली साइड जो आप देख पा रहे हैं 132 की है, ये नीचे वाली साइड 33 केवी की है। ये 33 केवी को स्टेप डाउन कर रहा है। फिर ये जैसे कि मैंने बताया था अभी कि ये मेन बस में सप्लाई दे रहे हैं, फिर इससे डिफरेंट डिफरेंट लाइन जुड़ी हुई है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन को जाती है। यहाँ भी दो बस दिखाई गई है, मेन बस और ट्रांसफर बस। तो मेनली काम मेन बस का ही रहता है, ट्रांसफर बस पे वोल्टेज जीरो ही रखा जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये 4 कैपेसिटर बैंक लगे हैं जो कि रिएक्टिव पावर इम्प्रूव करने के लिए लगे होते हैं। अगर आप एक्टिव पावर के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करें, उसके बारे में भी एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। बाकी यही सब सेशन हो गया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये पूरा एक सिंगल लाइन डायग्राम इसको इसलिए बोलता है क्योंकि थ्री फेज सप्लाई को इसमें सिंगल लाइन में दिखाया गया है। इसमें भी सेम हम जैसे कि देख पा रहे हैं 33 में भी यहाँ पर ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लगे हैं, ये सीटी लगे हैं, करंट ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या है, वोल्टेज मेजरमेंट के लिए होता है, करंट ट्रांसफार्मर करंट मेजरमेंट के लिए होता है। ये सिंप्लीफाइड डायग्राम होता है जिससे कि कोई भी इसको इजीली समझ सके। केवल ये मेन पर्पज इसका यही होता है कि लाइन कहाँ से आ रही है, कौन सी लाइन किस लोकेशन को जा रही है, ये सिंपली कितने आइसोलेटर हैं, कितने इसमें ब्रेकर हैं, ये समझने के लिए सिंगल लाइन डायग्राम को दिखाया जाता है। इसके मेन कंपोनेंट आप समझ ही गए, मेन कंपोनेंट इसमें कौन कौन से, सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट में करंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, इसको ये हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी बोल रहे हैं। ये भी एक जरूरी कंपोनेंट होता है क्योंकि वोल्टेज मेजरमेंट के लिए इसके थ्रू ये रिले से जुड़े हुए होते हैं जो कि प्रोटेक्शन में काम आते हैं। करंट ट्रांसफार्मर हो गया, ये करंट मेजरमेंट के लिए काम आता है। आइसोलेटर्स हो गए, ये भी जरूरी कंपोनेंट्स है। सर्किट ब्रेकर भी जरूरी कंपोनेंट्स हैं, इसमें सारे ही जरूरी कंपोनेंट्स हैं। और ट्रांसफार्मर्स हो गए, जैसे कि आप देख पा रहे हो 3 ट्रांसफार्मर लगे हैं, कैपेसिटर बैंक लगे हैं, और ये बस हैं, बस कपलर लगा है। बस कपलर होता है ट्रांसफर बस और मेन बस को अलग अलग करने के लिए, और ट्रांसफर बस और मेन बस को आपस में जोड़ने के लिए ये बस कपलर का काम होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई भी किसी भी टॉपिक से जुड़ी हुई कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट में मेंशन कर देना, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बन जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। ये था हमारा सिंगल लाइन डायग्राम जिसको हम शॉर्ट में एसएलडी भी बोलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल इलेक्ट्रीफाई एंड स्पार्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।